प्यारा प्यारा बच्चा, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला, जहां हम करेंगे आपके सपनों को साकार और हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे मेरे साथ। जी हाँ, तो आज की वीडियो में मेरे प्यारे बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन से मेरे बेटा हम डील करेंगे। 20 × 4 80 मार्क्स का आपका ये एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है आपकी टॉप 20 MCQs की। और आपको कमेंट सेक्शन में मेरे बेटा बताना है अपना स्कोर 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग। जो आपका क्वेश्चन गलत है तो उसमें आपने -1 लगा देना है, और जो आपका करेक्शन है तो उसमें +4 लगा देना है मेरे बेटा। यस, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरे बेटा अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन प्लांट। इनमें से कौन सा पैसिव ट्रांसपोर्ट है प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि अगर मैं डिफ्यूज़न की बात करूं तो डिफ्यूज़न ही इसका राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि डिफ्यूज़न में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं एंड विदाउट यूजिंग द एनर्जी। वहाँ पर ATP की मेरे बेटा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसीलिए डिफ्यूज़न कैसा प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है मेरे बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने स्क्रीन को पॉज करना है, आंसर पहले सोच लेना है। सेकेंड में बोला गया है कि रूट प्रेशर इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग। कब रूट प्रेशर मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, तो ये होता है मेरे बेटा आपका नाइट टाइम में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि नाइट में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रूट से कंटिन्यूसली होता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा जाइलम है उसके अंदर पानी का अकमलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके पानी के अकमलेशन की वजह से वहाँ पर मैक्सिमम रूट प्रेशर होता है मेरे बेटा। क्या होता है, मैक्सिमम रूट प्रेशर होता है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि ट्रांसपिरेशन पुल इज़ डेवलप ड्यू टू। जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो किसकी वजह से डेवलप होता है, तो डैट इज़ डेवलप ड्यू टू कोहीजन एंड एडहेशन की वजह से ऐसा होता है मेरे बच्चा। कोहीजन एंड एडहेशन इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रीज़न है इसके पीछे, जो वाटर मॉलिक्यूल है एक दूसरे के साथ स्टिक करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोहीजन, एंड अल्टीमेटली वो जाइलम वेसल की वॉल पे जाके स्टिक करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या होता है, एडहेशन होता है। तो इसीलिए कंटिन्यूस एक वाटर कॉलम वहाँ पर बनता है, और ट्रांसपिरेशन एट लीव्स वो उसको क्या करती है, अपवर्ड की तरफ पुल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कोहीजन एंड एडहेशन। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन के लिए, तो डेट इज किसका, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स का, तो डेट इज़ द राइट आंसर इज़ फ्लोएम। क्योंकि फ्लोएम ही जो है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का फ्लो करवाता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक जैसे सुक्रोज हो गया है ना, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम द सोर्स, जैसे कि लीव से, है ना, लीव से लेके सिंक तक जाना। सिंक जैसे हम कहते हैं रूट फ्रूट एटसेट्रा, है ना, सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट होना, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, ट्रांसलोकेशन मेरे बेटा। आगे फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे बेटा बोला गया है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है मेरे बेटा 0, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो हमारा प्योर वाटर है उसका हायर होता है। ठीक है, और ये हायर 0 ही है आपका। एनी सोल्यूट डिक्रीजेज इट्स पोटेंशियल बिलो द 0, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में बोला गया है कि विच प्रोसेस रिक्वायर ATP एनर्जी इन प्लांट। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो रिक्वायर करता है ATP एनर्जी इन प्लांट्स, वो कौन सा होगा, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हमें ATP एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव करता है आयंस को और मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट होती है मेरे बेटा। सेवंथ क्वेश्चन में बोला गया है कि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू। जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होती है वो साइटोप्लाज्म की वजह से होती है, क्योंकि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, सेल टू सेल ट्रेवल होता है यहाँ पे।
ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू, और डेट इज कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, है ना, किसके थ्रू कनेक्टेड है ये, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेरे बेटा। 8th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट इज ब्लॉक्ड बाय, किसकी वजह से ये ब्लॉक होती है, इसका रीजन है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अगर आपको ध्यान हो, ये प्रेजेंट होती है इन एंडोडर्मल सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन एंडोडर्मल सेल्स। और ये अल्टीमेटली एंडोडर्मल सेल क्या कंटेन करते हैं, सुबरीन कंटेन करते हैं, जो अल्टीमेटली ब्लॉक करता है वाटर मूवमेंट को थ्रू द एपोब्लास्ट। ठीक है, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया है ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स थ्रू, ट्रांसपिरेशन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर दैट लॉस फ्रॉम द प्लांट, है ना, और ये किसकी वजह से हो रहा है, स्टोमेटा की वजह से। और कहाँ पर होता है ये प्रोसेस, लीव्स के अंदर होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज उसी की वजह से होता है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है मेरे बेटा, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज की थी, दैट वाज मंच। इंपॉर्टेंट है ये साइंटिस्ट का नेम, पूरा नाम अगर मैं बता दूं आपको, दैट इज अर्नस्ट मंच। ईयर आपको बता दूं 1930। इन्होंने प्रपोज की थी प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, और एक्सप्लेन किया था कि जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड है। और किसके किसके डिफरेंसेस में, सोर्स और सिंक के डिफरेंसेस की बात की थी इन्होंने। आगे 11th क्वेश्चन, इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इम्बाइबिशन जो टाइप है वो डिफ्यूजन का है मेरे बेटा। इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मेरे बेटा। किसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, और किसके थ्रू होता है ये एब्जॉर्प्शन, बाय द कोलॉइडल सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, वो कुछ भी हो सकता है, सीड्स हो सकती है, वुड हो सकता है। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन इनटू हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, तो ऐसा इस वजह से होता है। तो इम्बाइबिशन क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कोलॉइडल सब्सटेंसेस। अब ग्लूटेशन अकर्स थ्रू, ग्लूटेशन भी एक प्रोसेस है, ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोथॉट्स की वजह से होता है। अब आपको पता होना चाहिए ग्लूटेशन होता क्या है। ग्लूटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, वाटर का लॉस होना लिक्विड फॉर्म में, और किसकी वजह से होना, थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोथॉट्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलते हैं, ये एट लीफ मार्जिन पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, एट लीफ मार्जिन पे होते हैं कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर। सो ग्लूटेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म थ्रू अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइड्रोथॉट्स एंड विच आर प्रेजेंट एट द लीफ मार्जिन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 13 क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर ट्रांसपीरेशन, इनमें से ट्रांसपीरेशन को फेवर क्या चीज़ नहीं करती, दैट वाज हाई ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन होगा, लाइट हो का प्रेजेंस होगी, सही है, विंड की प्रेजेंस होगी, सही है, लेकिन ऑप्शन ए इज़ द राइट। नोट पूछा है आपसे, सो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसका नोट में आंसर क्या जाएगा, हाई ह्यूमिडिटी जाएगा। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा बिटवीन लीफ और एटमॉस्फेयर, और जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरे बेटा। चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन, ट्रांसपीरेशन में से किस चीज़ में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स में हेल्प करता है। बेसिकली जो अपवर्ड पुल है वाटर का ड्यू टू ट्रांसपीरेशन की वजह से, ठीक है, वो क्या करता है, वाटर की मूवमेंट भी कराता है, और जितने डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं उनकी मूवमेंट कराता है। कहाँ से कहाँ, रूट से लेकर एरियल पार्ट्स की तरफ ऐसा होता है मेरे बेटा। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेरे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जाइलम, इनमें से कौन सा पार्ट जाइलम का नहीं है। जाइलम में ट्रेकाइड आता है, वेसल आता है, जाइलम फाइबर आते हैं, और एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा, नॉट कंपेनियन सेल। तो इसका अगर राइट आंसर हम देखें तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। कंपेनियन सेल जो होते हैं वो सीव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और सीव ट्यूब कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, फ्लोएम रीजन में, नॉट इन जाइलम रीजन।
ठीक है। तो यहाँ पर एक जाइलम पैरेन्काइमा होता है मेरे बेटा। 16 में पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज़, किस टाइप की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन अगर फ्लोएम में हो रहा है तो डैट इज़ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन अपवर्ड साइड भी होती है, डाउनवर्ड साइड भी होती है, ठीक है, क्योंकि एक साइड हमारी वहाँ पर सोर्स होती है और दूसरी साइड हमारी वहाँ पर सिंक होती है। सोर्स हमारी जो है वो प्रोडक्शन साइड है, क्या है, सोर्स हमारी प्रोडक्शन साइड है और सिंक हमारी यूटिलाइजेशन साइड है। कौन सी साइड है, यूटिलाइजेशन साइड है, ठीक है बेटा। सो दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है द मेजर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड इन प्लांट्स, ठीक है। पूछा गया है कि जो मेजर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वाटर की मूवमेंट के लिए तो डैट इज़ कॉल्ड एज अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्रांसपिरेशन पुल। जो ट्रांसपिरेशन होता है फ्रॉम लीव्स, ठीक है, वो क्या करता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है ना। और इस थ्योरी को बेटा हम बोलते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी का नाम क्या है, कोहेजन टेंशन थ्योरी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इनमें से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल पूछा है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब होता है जहाँ पर आपके पास स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं और यही कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं सब्सटेंस को मूव करने में, ठीक है। लाइक जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करने में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पर आपको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती मेरे बेटा। तो अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय आरबीसी इसका राइट आंसर रहेगा। डैट इज़ क्या है, हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, ठीक है। 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बोला गया है प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन। प्लाज्मोलिसिस कब होती है, जब किसी सेल को किस टाइप के सोल्यूशन में रखा जाता है। तो डैट इज़ द राइट आंसर इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन मेरे बेटा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल से पानी बाहर जाता है ना, और इसकी वजह से साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है ना, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, वहाँ पे श्रिंकेज आ जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटू 4 करके 80 के अकॉर्डिंग अपना स्कोर जनरेट ज़रूर किया होगा और लास्ट क्वेश्चन को भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो देखते हैं, बोला है द फर्स्ट स्टेप इन वाटर एब्जॉर्प्शन इज़। वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो ऑस्मोसिस है, ठीक है, थ्रू द रूट हेयर्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वाटर एब्जॉर्प्शन के टाइम पे। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है मेरे बेटा, जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। और कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, सॉइल से। कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, सॉइल से ऑब्जर्व करते हैं। सॉइल से वाटर सॉइल में जाएगा और रूट हेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और उसके पास क्या हो जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल हो जाएगा सॉइल का एज कंपेयर टू रूट हेयर सेल कैप, ठीक है, सेल सैप। तो ये वाली चीज़ है। सो दैट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका जो स्कोर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और बाकी भी वीडियोज़ इसी तरीके से देखते रहिए। चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है आप लोगों की और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी अटैम्प्ट किए हुए हैं हमने, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को आपने देखना है 1 बाय 1 वीडियोज़ को। बहुत अच्छी क्वेश्चंस हम हमेशा की तरह आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने के लिए जागरूक रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बेटा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे राइज ऑलवेज।